अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो मुजर्रद थे ना, जितने भी हमारे मुजर्रद के बाब थे, यानी वो फेल माजी फेल माजी के यानी स्ट्रक्चर जिनमें या तो तीन या सिर्फ चार हर्फ हों, जिसमें या तो तीन या फिर चार हर्फ हों और एक्स्ट्रा लेटर्स ना हो, इनको कहते हैं मुजर्रद। मिसाल के तौर पर अगर मैं थ्री लेटर्स वाले मुजर्रद फेल की बात करूं तो मैं कहूंगा फ़अला। इसी तरह मैं कह सकता हूँ नसरा, इस तरह मैं कह सकता हूँ समिआ, इसी तरह मैं कह सकता हूँ हसीबा, इसी तरह मैं कह सकता हूँ करूमा, इसी तरह मैं कह सकता हूँ, और भी मिसालें हैं, बराबा। तो यानी कि थ्री लेटर्स, तीन तीन लेटर्स वाले जितने भी हरूफ होते हैं जिनमें सिर्फ थ्री लेटर्स हों और एक्स्ट्रा बाहर से कोई लफ्ज या लेटर आकर इनमें ना जुड़ा हो, इन्हें कहते हैं मुजर्रद। और इसी तरह हमने देखा था फेल, जो फोर लेटर्स वाले जो फेल हैं, चार हरूफ वाले जो फेल हैं, इनमें भी चार ओरिजिनल लेटर्स होते हैं। जैसे हमने देखा था दम दमा, ये चार ओरिजिनल लेटर्स हैं। दाल मीम, अगरचे ये दो लेटर्स दिखने में एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन ये टोटल चार लेटर्स हैं, चार ओरिजिनल लेटर्स हैं इसमें। इसमें कोई एडिशन नहीं हुआ है, ठीक है। यानी ये चार इसके असली हरूफ हैं, इसके ओरिजिनल हरूफ हैं। इस वजह से इन्हें रुबाई मुजर्रद कहा जाता है। जो मैंने पिछले मिसाल बताई थी वो क्या था? सुलासी मुजर्रद, सुलासी यानी तीन तीन, रुबाई यानी चार चार, ठीक है। अच्छा, यहां तक तो क्लियर था ना। और हमने फिर ये देखा था कि इसमें अम्र कैसे बनाते हैं, ये भी हमने सीखा है कि फेल माजी कैसे बनाते हैं और फेल मुजारे कैसे बनाते हैं, और अम्र का सीगा जो है इसको हम कैसे तैयार करते हैं, ये हमने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी किया है और सीखा भी है, ठीक है। तो ये तो हमने पिछले वीक तक किया था, ठीक है। किसी का कोई भी सवाल इसके मुतालिक हो या कोई कंफ्यूजन हो या फिर ऐसा लगता हो कि मुझे ये वाली बात समझ में ना आई है, नहीं आई है, तो मुझे प्लीज अभी बोलें, ठीक है। आई नो जैसे आसिया हमारे क्लास में है, मरियम इनको प्रॉब्लम्स हो रही है थोड़ी, क्योंकि इन्होंने हमारे क्लास को बीच में नहीं ज्वाइन किया था किसी वजह से। अब इन्होंने चूंकि दोबारा ज्वाइन किया तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होगी, हम इनको भी क्लास में हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और फिर इंशाल्लाह हम इनको अपने साथ अप टू स्पीड लाने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल है, इंक्लूडिंग आसिया और मरियम, तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो फिर अगर कोई सवाल नहीं है, खामोशी है, तो फिर आज हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, और वो नेक्स्ट पार्ट क्या है? अब हमारे पास फेल जो था वो मुजर्रद था। मिसाल के तौर पर हमारे पास फेल क्या था? मुजर्रद था, यानी या तो उसमें फा, सॉरी, या तो उसमें फा या फिर आइन या फिर लाम कलिमा थे, जिससे वो फाला बना हुआ था। फा आ ला, ऐसे ही ना था ना फेल माजी। अब मैं इसमें कुछ एडिशन करूंगा, मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा लेटर्स ऐड करने की कोशिश करूंगा। और एक्स्ट्रा लेटर्स ऐड करने के दो तरीके हैं। या तो मैं, मेरे पास एक सेट ऑफ लेटर्स हैं, स अल, तू, मु, नी, हा, ठीक है। ये 10 लेटर्स बनते हैं, ये इसको एक वर्ड के फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन ये 10 लेटर्स बनते हैं। या तो मैं इनमें से किसी लेटर को इनके साथ जोड़ूंगा, या तो मैं सीन को जोड़ दूं, या फिर मैं हमजा को जोड़ दूं, या फिर मैं लाम को जोड़ दूं, या फिर ता को जोड़ दूं, या फिर मीम को जोड़ दूं, या फिर वाव को जोड़ दूं, या फिर नून, या फिर या फिर हा, या फिर अलिफ। तो इन इन 10 हरूफ में से मैं किसी को भी इनके साथ जोड़ सकता हूं। और मैं इसको क्या बोलूंगा? मजीद फी, मजीद फी, यानी जिसमें एडिशन की गई हो, जिनमें किसी चीज को ऐड किया गया हो, इसे कहते हैं मजीद फी। क्या कहते हैं? मजीद फी, ठीक है।
इसी तरह एक और तरीका इसमें एडिशन करने का ये है कि किसी लेटर को 2 बार लिख दिया जाए, यानी फा, आइन और लाम में से किसी हर्फ को 2 बार लिख देने से भी एडिशन हो जाता है। यानी फा, आइन, लाम में से मैंने आइन को 2 बार लिख दिया, ठीक है, तो अब ये एडिशन कहलाएगा। ये भी एडिशन की एक फॉर्म है, ये भी मजीद फी की एक फॉर्म है। तो हमने 2 सूरतें बार बार मैं रिमाइंड कर रहा हूं। सर्फ में एक मुजर्रद होता है जिसमें कोई एडिशन लेटर्स नहीं होते, और एक वो होता है जिसमें 2 सूरतें अपनाई जाती हैं। या तो इसमें बाहर से कोई हर्फ भी लाया जाता है, जैसे सअलतुमूनीहा, लेटर्स में से किसी लेटर्स को या फिर ग्रुप ऑफ लेटर्स को, जरूरी नहीं कि इसमें से हर बार कोई एक ही लेटर है, हो सकता है कि 2-3 मिलकर भी आए। और ये भी होता है साथ में कि कभी किसी ओरिजिनल लेटर को 2 बार लिख दिया जाता है, रिपीटेशन कर दी जाती है, ठीक है, दोहरा दिया जाता है, तो ये भी एडिशन हो जाता है। ठीक है ना, यहां तक मेरी बात क्लियर है ना? जी। ठीक है। अच्छा, तो इसी की मिसाल अब हम सीखने लगे हैं। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट जो करेंगे वो ये करेंगे कि सिर्फ हम एक लेटर को जोड़ेंगे आज। सिर्फ एक लेटर को अपने फा, आइन और लाम, जो मेरा फेल माजी का जो सीगा था ना, जो पैटर्न था, फाला, इसके साथ हम इसको जोड़ेंगे, सिर्फ एक लेटर को जोड़ेंगे आज। ठीक है, पहला सबसे पहले ये करेंगे। तो वो मिसालें आज आज हम देखेंगे पहले, जिसमें एक हर्फ को जोड़ा गया है। ठीक है, एक हर्फ को। अच्छा, फा, आइन, लाम, मैंने इसको कलर कोडिंग कर रखा है। फा जो ग्रीन से है, ठीक है, जो सब्ज जो है ना रंग से है, आइन जो कि ब्लू कलर का है, और लाम जो कि डीप ग्रीन या कुछ भी आप कह लें इस कलर का है। तो ये मेरे रूट लेटर्स होंगे हमेशा, फा, आइन और लाम मेरे क्या होंगे? रूट लेटर्स होंगे। ठीक है, और अभी हम सुलासी मुजर्रद जो थे ना, यानी 3 हर्फ वाले, इनमें एडिशंस को देखेंगे। यानी मेरे पास 3 लेटर्स ओरिजिनल होंगे, फा, आइन और लाम, और इसमें जो भी मैं एडिशन करूंगा वो मैं पर्पल कलर से आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, बैगनी कलर जो है इससे मैं आपको दिखाऊंगा कि हम एडिशन कहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहली मिसाल है मेरी ये, जिसमें मैं हमजा को लेकर आ रहा हूं। याद करें, हमजा में किसमें था? सअलतुमूनीहा में से था। ये वाला जो हमजा था, इसको मैं लेकर आया हूं, और मैंने इसको शुरू में लगा दिया। अब ये फाला जो मेरा फेल माजी था, अब ये क्या कहलाएगा? अब ये कहलाएगा अफ, अफाला। अफ आ। अच्छा, अब यहां पर, हाँ, अफ आ ला, अफ आला, अफ आला कहलाएगा। यानी पहले क्या था? फाला, ये मुजर्रद था, इसमें कोई एडिशन लेटर्स नहीं थे। अब इसमें हम हमजा को हमने जोड़ दिया शुरू में, अब ये क्या बन गया? अफ आला। यानी अब फेल माजी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। पहले फा पर जबर था, अब वो फा पर उसने सुकून ले लिया, क्योंकि उससे पहले वाले लेटर पर हरकत है, तो उसने हम उससे मिलाकर अब अफ आला कर लिया अपना नाम। ठीक है, तो ये फेल माजी है इसका। ठीक है, इसको, ये एक हमने फेल माजी तैयार किया, सबसे पहला हमने तैयार किया अभी एक लेटर को जोड़कर, अफ आला। अच्छा, अब इसका जो है वो जो मुजारे बनता है ना, मुजारे, प्रोसेस वही है। प्रोसेस क्या है जो डिफॉल्ट है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, हरूफ मुजारा, हम मेरे 4 लेटर्स हैं, हमजा, नून, या और ता। लेकिन हम चूंकि सबसे बेसिक वाला बना रहे हैं, यानी वाहिद मुजक्कर गायब के लिए, जो वाहिद एक शख्स हो, मुजक्कर हो, और हमारे पास मौजूद ना हो, ठीक है, उसको जिस तरह हम फाला कहते थे उसने किया, अफ आला हमने बनाया उस मुजक्कर के लिए जो हमारे पास मौजूद नहीं था, ठीक उसी तरह जिस तरह फाला था। अब हम इसका मुजारे बनाएंगे, जैसे फाला का यफअलु बनता था, अफआला का अफआला। यफला। अच्छा, वेरी गुड, देखते हैं अफआला। अच्छा, अब ये तो मेरे पास इस तरह है। अच्छा, ये क्या बनेगा? सबसे पहले मुजारे का जो अनैतु लेटर से उसको लेकर आए, ठीक है, तो ये या आ गया। फिर फा, आइन, लाम, उसी तरह। और याद करिए मेरे पास एक हमजा भी है। हमारा प्रोसेस क्या है बनाने का? हमने ये डिसाइड किया था कि जिस तरह फ़ाअला था ना, फ़ाअला, फ़ाअला से जब मुझे मुजारे बनाना था, मैंने क्या किया था? मैं मुजारे की जो लेटर्स हैं, या, ठीक है, या को मैंने फा, आइन, लाम की शुरू में लगा दिया था। ऐसे ही किया था ना मैंने, जब मैंने सुलासी मुजर्रद का बताया था, हमने सीखा था, तो हमने क्या सीखा था? मैं यहाँ पे फिर भी लिखता हूँ। उसमें ये था फा, आला, फा, आ, ला। इससे मुझे अगर मुजारे बनाना है तो मैं
अनैतो लेटर्स में से या को लाता था, या को, और इसके साथ में फा आइन लाम को जोड़ देता था, यानी जो माजी के जो पैटर्न थे उसी को मैं जोड़ता था साथ में। ऐसा ही था ना, मैं माजी के पैटर्न को छेड़छाड़ नहीं करता था। फा आइन लाम जिस तरह माजी में था उसी को बस मैं साथ में इसके लगा देता था और मैं कहता था यफ आ लू। लेकिन यहां पर मेरे पास माजी में हमजा मौजूद है। क्या है? हमजा मौजूद है। तो ये इस तरह बनना चाहिए था, या सॉरी, या अफअलू, या अफअलू, ऐसा बनना चाहिए था ना, या अफअलू। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो बाब है अफअला वाला बाब जो है, इसमें इस हमजा को दिक्कत, क्योंकि बार बार इस तरह बार बार बोलने में दिक्कत आती है ना बोलने में, तो अरब इसको पसंद नहीं करते। बार बार आप या कर रहे हैं, है ना, झटका दे रहे हैं बार बार। तो उन्होंने कहा कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। हम इस हमजा को हटाकर या पर जो जबर है इसको क्या कर देंगे? पेश कर देंगे। ठीक है, पेश कर देंगे। उन्होंने इस हमजा को हटा दिया और इसके बदले हज़फ, जिसको हज़्फ कहते हैं, यानी रिमूव कर देना, इस हमजा को इन्होंने फेल मुजारे से हटा दिया। लेकिन सिर्फ बोलने की वजह से हटाया, याद रखिएगा मेरी इस बात को। सिर्फ बोलने में परेशानी की वजह से इसको फिलहाल हटा दिया है। और या पर जो है इन्होंने पेश दिया है, पेश। आमतौर पे सुलासी मुजर्रद में ये क्या होता था? यफ़अलु। लेकिन सुलासी मजीद में अफ़अला वाले बाब में, अफ़अला जिसमें फेल माजी में अफ़अला है, उन्होंने मुजारे को युफ़इलु बनाया है। युफ़ और आइन पर जबर नहीं, आइन पर कसरा, इस तरह अफ़अला युफ़इलु, अफ़अला युफ़इलु, इस तरह बनाया है। ठीक है, और ये अरबों ने इसी तरह बनाया है। यानी इसमें अब हिकमत क्या है और क्यों इस तरह है, तो ये इसका जवाब ये है कि अरब ने इसको इसी तरह इस्तेमाल किया है। इस वाले बाब को अफ़अला माजी के लिए और मुजारे के लिए अगरचे ये होना चाहिए था या अफ़अलु, लेकिन उन्होंने इसको इस तरह इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने क्या कहा है? युफ़इलु, युफ़इलु, अफ़अला युफ़इलु, अफ़अला युफ़इलु। ठीक है, अच्छा, इसकी एक मिसाल देखते हैं। सबसे पहले एक एक करके मिसाल जो है ना वो देते हैं। एक मिनट दीजिएगा मुझे, हाँ, मैं आप लोगों के सामने कुछ कुछ मिसाल जो है ना वो रखता जाता हूँ। सबसे पहले आते हैं एक मिसाल। ठीक है, मैं रूट लेटर लेता हूँ, काफ, रा और मीम। ठीक है, काफ, रा और मीम से रूट लेटर से आपको याद होगा सुलासी मुजर्रद में हमने एक बाब भी किया था। याद है आप लोगों को कि वो कौन सा बाब था? करुमा। बाब करुमा था। याद है ना आप लोगों को? एक बाब किया था करुमा, जी, करुमा। तो करुमा जो है ये ये मुजर्रद में, सुलासी मुजर्रद में, अब मैं इसके साथ हमजा जब लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? अक रमा। रा मा। जिस तरह अफ आ ला बना था, अफ आला, ये क्या बन जाएगा? अक रमा। और इसका मुजारे क्या बनेगा? युक्रिमु। युक री, युक्रमु। युक रीमू। ठीक है, युक्रिमु। रामो नहीं बनेगा, युक रीमू बनेगा। ये एक फर्क है। ठीक है, युक रीमू, अक रमा, युक रीमू, अक रमा, युक रीमू। ठीक है, तो ये एक मिसाल हो गई। इसी तरह अहसना युहसिनु, अहसना युहसिनु, हा सीन और नून, हा सीन और नून। यानी मैं आपको अगर मादा दूं ना, आप खुद ही बताएंगी। चलिए मैं आपको मादा देता जाता हूं। एक मादा आप ले लें, ये वाला, फा हा मीम। फा हा, फा हा मीम। आपको याद होगा सुलासी मुजर्रद में हमने इसे पढ़ा था बाब समिया से, समी। फहीमा यफहमु। लेकिन अब ये मजीद फी के बाब में हमजा के साथ आ रहा है, तो ये क्या बनेगा? इसका माजी क्या युफहिमु। बनेगा? युफहिमु। नहीं नहीं, पहले माजी बताओ ना आप लोग। अफहमा। अफ, फहिमा फहिमा। हाँ, अफहमा। ठीक है, और इसका मुजारे क्या बनेगा? युफहिमु। युफहिमु, युफहिमु, अफहमा युफहिमु। युफहिमु। ठीक है, अफहमा युफहिमु।
अच्छा, अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि बनाना कैसे है। कल मैं इंशाल्लाह इन सब का माना भी आपको बताऊंगा कि ये माना क्या देता है, ठीक है। सारे बाब जो हम पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते इनका माना भी हम बताएंगे, ताकि थोड़ी सी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी हो कि हम ये क्यों करते हैं। यानी जब हम किसी लफ्ज में इजाफा करते हैं लेटर्स का, तो इसका कोई मकसद होना चाहिए ना। बिना बिला मकसद के हम क्यों इजाफा कर रहे हैं। मेरे पास फहीमा ऑलरेडी है सुलासी मुजर्रद से, फहीमा यफहमू, तो हमें अफहमा करने की क्या जरूरत है। ये सवाल बनता है ना कि हमें क्यों जरूरत पड़ रही है इसको अफहमा बनाने की, जब मेरे पास फहीमा यफहमू है सुलासी मुजर्रद से, फिर मैं इसमें एडिशनल लेटर्स क्यों लाऊंगा। तो कल मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आप लोगों को थोड़ा सा ये समझाने की कि आम तौर पर लेटर्स को ऐड करने की वजह क्या होती है, ठीक है। जो जनरल कुछ कुछ वजह वजूहात हैं, उन वजूहात को इंशाल्लाह हम कल देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें मेरे साथ, ठीक है। अफहमा युफहिमु, अफहमा युफहिमु, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज है कि ये जो बाब है, जिस तरह हमने सुलासी मुजर्रद के कई सारे बाब पढ़े थे, नसरा यंसुरु, फतहा यफ्तहु, यानी सबको एक एक बाब हमने कहा था ना। तो ये बाब कौन सा है, बाब अफ़अला है, बाब अफ़अला। लेकिन ये अफ़अला के साथ आपको दो तीन चीजें याद रखनी है, ठीक है। ये बाब अफ़अला और मुजारे युफ़इलु, ठीक है, युफ़इलु। और ये बाब कौन सा है, अगर इसको आपको एक नाम देना हो, यानी बाब अफला भी कह सकती हैं। इस बाब का जो असल नाम है वो है इफ आलुन, ठीक है। इस बाब का नाम है इफ आलुन, इफ आलुन, इस बाब का नाम है। जी हिबा, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ, ठीक है। इफ आलुन, इफ आलुन, यानी इस बाब को अगर आपको एक नाम से याद रखना है कि इस बाब का नाम क्या है, अफ आला युफ वाला बाब जो है इसका नाम क्या है, तो आप क्या याद रखेंगे, इफ़आलुन। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या है? अफ़हमा युफ़हिमु, ये कौन-सा बाब बना? फाल। नहीं, इफ़आल का बाब तो बना, लेकिन ये अगर मैं इसको उन रूट लेटर्स के साथ लिखूँ, तो मैं क्या लिखूँगा? इफ़हाम, इफहामुन। हाँ। ठीक है? इसी तरह अहसना युहसिनु, युहा। नहीं, इहसान। इहसान। इहसानुन, इहसानुन फ़िद्दीन, ठीक है? इहसान इसी से बना है। अच्छा, फिर इसी तरह अगर मुझे कहना है अकरमा युकरिमु, इकरामुन। इकराम, दाल से। इकराम किसी के इकराम व तकरीम करना, इहसानुन भलाई करना, इफ़हामुन इफ़हाम व तफ़हीम किसी को समझाना, ठीक है। देखिए फ़हीमा क्या था, फ़हीमा था समझना, उसने समझा, लेकिन इफ़हामुन है समझाना। इफ़हामुन क्या है, समझाना। अक करुमा यकरुमु, वो यानी बाइज्जत हुआ, सखी हुआ, ये बनता था ना माना ओरिजिनली सुलासी मुजर्रद में। करुमा यकरुमु यानी वो बाइज्जत हुआ, यानी यानी सखी हुआ, है ना, इस तरह बनता था। लेकिन जब हम कहते हैं अकरमा युकरिमु, यानी वो किसी और के साथ, यानी उसकी इकराम व तकरीम कर रहा है, यानी उसको इज्जत दे रहा है। तो यहाँ माना में एक तब्दीली पैदा हो रहा है, और इसी को कल हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे माना में क्या तब्दीली हो रही है। एक और मिसाल ले लें ताकि बात और क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पर खराजा ले लेते हैं, खराजा, ठीक है। खराजा, खराजा, ये खराजा जो मादा है, इससे अगर आप सुलासी मुजर्रद में देखें, एक बार मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, हाँ बस 2 मिनट। खराजा अगर आप मैं ले लूं, तो खराजा ये बाब नसरा से आता है, बाब नसरा, बाब नसरा यानी इसके मुजारे में आइन कलिमा पर पेश होगी, ठीक है। खराजा यख रुजू, खराजा यख रुजू, रा पर पेश, यख रुजू। अब अगर मुझे इसको बाब अफ़अला या बाब इफ़आलुन से लाना है, तो मैं क्या कहूंगा, अखराजा, इखराजुन। अखराजा, अखराजा हाँ हाँ, युखरिजु। अखराजा, युखरिजु। जी, अखराजा, और युखरिजु। मुजारे क्या बनेगा, युखरिजु, युखरिजु। युखरिजु। युखरिजु, युखरिजु, अखराजा, युखरिजु, और इसका बाब क्या बनेगा, इखराजुन, इखराज। इखराजुन,
इखराजुन, इखराज कहते हैं किसी को निकाल देना, और खरजा का माना क्या होता है? निकलना। निकलना। अब जरा सा कुछ फर्क लग रहा है माना में? हाँ कुछ ना, फर्क महसूस किसी हो को रहा है माना में? हाँ हाँ। फर्क है ना दोनों में, एक हाँ, खुद फर्क से है ना दोनों निकलना। में। हाँ, वो फर्क क्या है इंशाल्लाह आप लोगों में से कुछ ऑलरेडी जानते होंगे जिन्होंने पढ़ा है पहले, लेकिन बाकी क्लास के लिए जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है, कल हम इंशाल्लाह जो आप समझ पा रहे हैं ना, मैं उसको अपने अल्फाज में बयान करूंगा, तो बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है? यानी मुझे पता है कि आप वो फर्क समझ पा रहे हैं, लेकिन वो फर्क क्या चीज है असल, वो आप इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह समझेंगे, ठीक है? तो ये मैंने हल्का सा एक आइडिया आपको दिया है, ठीक है? यहाँ तक हो गई बात? अच्छा, अभी हिबा आप अपना सवाल कर लें। सही, ये मस्तर या इफालुन? देखें, इफ़आलुन ये बाब है, ठीक है? मस्दर हम अलग से पढ़ेंगे। मस्दर जो होता है वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है? मस्दर जो है वो एक अलग टॉपिक है। मस्दर कभी भी इफ़आलुन नहीं होगा। अगर इसका मैं मस्दर कहूं तो वो इसका बनेगा इफ़आलन। मस्दर हमेशा नस्ब की हालत से बोला जाता है। जो मस्दर है ना, ये बाकी क्लास जब हम इंशाल्लाह मस्दर पढ़ेंगे तो बात क्लियर होगी। मस्दर जस्ट सिबा के नॉलेज के लिए, जो बाब है वो इफ़आलुन है, लेकिन अगर आपसे ये कोई पूछे कि इसका मस्दर क्या है, तो आप कहेंगी इफ़आलन, ठीक है? जी सही, ठीक है। ठीक है, ओके। अच्छा, अच्छा ये हो गया माज़ी, ये हो गया मुज़ारे। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो क्या पहले हम थोड़ी-सी प्रैक्टिस माज़ी और मुज़ारे बनाने की कर लें, फिर हम अम्र की तरफ आएँ? या पहले हम अम्र कर लें, जिससे हमने माज़ी मुज़ारे बनाया है, अम्र का भी बना लें, फिर उसके बाद उसको जो है ना वो इसको ज़मीर के साथ जो है ना वो जोड़ें सारे को। किस सही, तरह पहले आप प्रैक्टिस करें, सर पहले पहले प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर करें। लेते हैं? अच्छा ठीक है, चलिए। तो फिर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। अच्छा, जो हमारे साथ कई दिन बाद जॉइन कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने पिछला नहीं हमारे साथ अटेंड किया है, उनकी नॉलेज के लिए मैंने थोड़ा-सा इसको अभी आप लोगों की समझ के लिए, जो हमारे साथ कर रहे हैं उनको ऑलरेडी ये बात पता है। जस्ट एक चीज़ आप समझें, माज़ी में जब हम माज़ी कहते हैं ना, फ़ेल माज़ी, तो इसमें ये सारी ज़मीरें आती हैं, जो रेड में है, जो सुर्ख कलर में है, ये सारी ज़मीरें आती हैं। लेकिन इनको रिप्रेज़ेंट जब किया जाता है, तो जो पर्पल रंग में है ना, इनसे किया जाता है। ये आप पहले समझें। हुआ, मैं आता हूँ, हुआ पे मैंने कुछ नहीं दिया, इसकी एक वजह है। हुआ पे मैंने कुछ नहीं दिया, यानी फ़ेल माज़ी में हुआ को रिप्रेज़ेंट करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है? हुमा को रिप्रेज़ेंट यानी वो दोनों, हुमा यानी वो दोनों को रिप्रेज़ेंट करने के लिए क्या होता है? फ़ेल माज़ी में अलिफ होता है। हुम को रिप्रेज़ेंट करने के लिए वो सारे फ़ेल माज़ी में क्या होता है? वाव होता है। हिया को रिप्रेज़ेंट करने के लिए कुछ नहीं होता है, ठीक है? हुन्ना यानी वो सारी औरतें, इसको कौन रिप्रेज़ेंट करता है? एक नून रिप्रेज़ेंट करता है। इसी तरह अना, मैं, अंता, तुम, मर्द, अंती, तुम औरत, अंतुमा, तुम दोनों मर्द या औरत, और अंतुन्ना, तुम सारे मर्द, ठीक है? और इसमें मेरे ख़्याल से अंतुम भी रह गया है ना? अंतुम भी रह गया, जो मैंने नहीं लिखा। अंतुम, अंतुम, यानी तुम सारे मर्द, ठीक है? इन सब को रिप्रेज़ेंट करने के लिए हमारे पास सिर्फ़ क्या होता है? ता होता है, ता। सिर्फ़ ता से ये सारी ज़मीरें रिप्रेज़ेंट होती हैं, ठीक है? और नहनु यानी मैं, यानी हम सब, सॉरी, हम सब, इसको कौन रिप्रेज़ेंट करता है? नून अलिफ, ठीक है? ना। ये पहले आप अपने ज़हन में थोड़ा-सा देख लें, ठीक है? ये प्रैक्टिस से इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। इसी को हम रखकर सामने अब अपने फ़ेल की गर्दान को, अपने स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम कोई एक ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर हम अहसना वाला ले लेते हैं, क्योंकि हम अकरमा नहीं अफ़अला नहीं लेना चाहते, बहुत मोनोटोनस साउंड करता है वो अफ़अला अफ़अला। तो हम एक कोई मिसाल के ज़रिए से करते हैं, ठीक है? तो हमारा जो फ़ेल माज़ी है, हम पहले माज़ी बनाएँगे, वो क्या है? अहसना, अहसना, ठीक है ना? अहसना, अहसना। अच्छा, अब मुझे ये बताना है, अहसना यानी उसने एहसान किया। अहसना यानी उसने एहसान किया। अब मुझे बताना है कि उन दोनों ने एहसान किया। उन दोनों ने एहसान किया। तो मैं क्या लिखूँगा? अहसना। माशाअल्लाह।
रुकैया बिल्कुल एक्सपर्ट हो गई है, उसको नींद से भी कोई जगा कर अगर कोई पूछे ना गर्दान वो बता देगी। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, अहसना बहुत सही जवाब, जज़ाकल्लाह खैरन। ठीक है, मैं अब उनको समझा दूँ जो हमारे क्लास में नहीं आई है ना, उनको भी मैं समझा रहा हूँ। माशाल्लाह जवाब आपका बिल्कुल सही है रुकैया, ठीक है। अहसना, अहसना अब मुझे बताना है कि ये क्या है? 2 लोग हैं। तो 2 के लिए बताने के लिए कि वो दोनों मेरे पास कौन-सी ज़मीर है? ये जो अलिफ है ये, तो इस अलिफ को मैं डालता हूँ यहाँ पे। ये क्या बन गया? अहसना, जैसे सिस्टर रुकैया ने अभी बताया, ठीक है? आसिया और मरियम, क्योंकि आप लोग दोनों नए हैं ना क्लास में, इसलिए थोड़ा-सा मुझे बताइएगा कि आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत समझाइए बताइएगा, ठीक है? ताकि मुझे आइडिया हो। मैं आप लोगों के लिए ख़ास ये इतनी डिटेल में कर रहा हूँ, वरना मैं बिल्कुल तेज़ी से निकल जाता। ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे ये बताना है कि कई सारे लोग हैं यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा? अहसना को लिखूँगा और मैं क्या लाऊँगा? वाव को लाऊँगा, क्योंकि वाव मेरा रिप्रेज़ेंट कर रहा है उस जमात को, हुम को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। समझ आ रही है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ठीक है? तो ये क्या बन गया? अहसनु, अहसनु। और आपको पता है मैंने ज़बर को वाव से क्यों चेंज किया? क्योंकि मेरे पास वाव यहाँ पर था और ये बन जा रहा था अहसनऊ, ऐसा बन जा रहा था ना। तो इस ज़बर को मैंने वाव के मुताबिक जो हरकत आनी चाहिए थी ना उससे रिप्लेस किया। तो ये क्या बन गया? अहसनु। और फिर हम एक अलिफ लगाते हैं इसमें, जिसको हम अलिफुल फारिक़ा कहते हैं। अलिफुल फारिक़ा, ठीक है? अलिफुल फारिक़ा, ये क्यों यूज़ होता है? इसको हम इंशाअल्लाह बाद में जब करेंगे ना और आगे तो उस बात क्लियर होगी। लेकिन फिलहाल अभी याद रखिए कि एक अलिफ भी लगाना पड़ता है। अच्छा, ये बन गया हमारा मुज़क्कर के लिए। अब जब मुझे मुअन्नस को बनाना है, मुअन्नस, अब मुझे कहना है कि वो एक औरत ने अच्छा किया, उस एक औरत ने अच्छा किया। तो ज़ाहिर है कि मुज़क्कर तो अहसना था। अब इससे ये बताने के लिए कि ये एक औरत है, मैं क्या लाऊँगा? एक ताउ हाँ। तानीस साकिना लाऊँगा। ताउ तानीस एक ऐसा साकिन ता, ठीक है? जो ये बताता हो कि ये मुअन्नस है। याद रहे मैंने बार-बार बताया है, ये जो ता है ये ज़मीर नहीं है। जिस तरह हम अलिफ और वाव को ज़मीर कह रहे हैं, ये जो ता है ना ये ज़मीर नहीं है। ये सिर्फ़ एक निशान है। यानी ये सुनते ही ना कान पर किसी के जैसे ही पड़ता है एक साकिन ता, बस वो समझ जाएगा कि ये औरत की बात हो रही है। ठीक है? अहसनत, ठीक है? अहसनत, उसने अच्छा किया। एक औरत ने अच्छा किया। तो ये तरीका है मुअन्नस बनाने का गायब के लिए, जो हमारे साथ मौजूद ना हो। अब मुझे अगर ये बताना है कि वो 2 औरतें हों, तो मैं क्या करूँगा? मैं क्या करूँगा? नाता। तक एक अलिफ लगा दूँगा, ठीक है? एक अलिफ लगा दूँगा आखिर में, तो ये क्या बन जाएगा? और फिर साकिन ता को मुझे ज़ाहिर बात है इसको हरकत देनी होगी अलिफ के हिसाब से, तो ये बन जाएगा अहसना ता, अहसना ता। और अगर ये कई सारी औरतें हों, तो ये क्या बनेगा? इसके साथ मुझे नूने निस्वा, हाँ, हाँ, नूने निस्वा ऐड करेंगे ना अहसना। हाँ। तो यहाँ पर एक और नून निस्वा यहाँ पर लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? अहसनना ऐसा बन जा रहा है ना? अहसनना यानी यानी वाव इस पे इस तरह साकिन रहता है ना, अहसनना ऐसा बन रहा है, अहसनना, अफ़अलना यानी यफ़अलना था ना, सॉरी फ़अलना था ना, फ़अलना यानी नून निस्वा जो वो नून जो जमात को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, ये वाला नून, औरतों वाला नून, ये हम आखिर में लगाते हैं। तो ये बन जाएगा अहसनना, अहसनना। और अगर इसे मिलाकर लिखें तो ये शद्दा बन जाएगा। आपको पता है ना कि अगर एक साकिन हो और उसी पर दूसरा अगर मुतहर्रिक हो, यानी इस पर हरकत हो तो ये शद्दा ले लेता है। तो ये क्या बन जाएगा? अहसन ना, इस तरह सॉरी अ, अहसन्ना, अहसन्ना, ठीक है ना? यहाँ तक ठीक है ना? फ़अलना से फ़अलना हमने सीखा था ना फ़अला और फिर नून निस्वा आखिर में लगाते हैं। तो ये बन गया अहसन्ना, ठीक है? अहसन्ना। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मुख़ातब और वो अगर मेल हो, तो हम ये अहसना को लिखेंगे और अब मेरे पास मेल जो है, जो हमारे सामने जो मौजूद हो, अंता के लिए हम कौन-सी ज़मीर लाएँगे? ये जो ता है, ताकि
ता की जमीर लाएंगे तो ये ता आ जाएगा, और ये नून को मुझे साकिन बनाना पड़ता है, ठीक है। और मैं इस पर एक जबर लगाऊंगा, अन अहसनता, तुमने अच्छा किया, ठीक है। और अगर दो हो तो हम क्या करेंगे, ये ता हस्ब दस्तूर इस अंतुमा के लिए आएगा, लेकिन अंतुमा के साथ ये जो मीम अलिफ है ना, ये भी साथ आ जाएगा। अंतुमा के साथ ये जो मीम अलिफ है, ये भी सिर्फ साथ बताने के लिए आएगा कि ये दो लोग हैं। अहसन तुमा, लेकिन जमीर मेरी ता ही कहलाएगी, ठीक है। अहसन तुमा, अहसन तुमा, अहसन तुमा, अहसन तुमा। अच्छा, इसी तरह अगर कई सारे हों तो ये क्या बन जाएगा, अहसन तुम, अहसन तुम, अहसन तुम। अहसन तुमा में ये जो अलिफ था, ये जमात को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, यानी कई सारे लोग थे, इसको रिस्ट्रिक्ट करके एक, यानी सॉरी, दो लोगों की तरफ इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। लेकिन जब जमा आ जाए तो हमें इस रिस्ट्रिक्शन को नहीं चाहिए, हमें इस अलिफ को नहीं हटा देना होगा, और ये बन जाएगा अहसन तुम सबने अच्छा किया, ठीक है। आपने शायद सुना होगा उस्तादों को, वो कहते हैं अहसन का, अहसन की, अहसन तुम, बहुत अच्छा किया तुमने, अहसन तुम, ठीक है। तो ये वही अहसन तुम सबने अच्छा किया। अच्छा, और अगर ये फीमेल हो तो ये क्या बन जाएगा, अहसन ती, जी। अहसन ती, तुम, एक औरत ने अच्छा किया। और अगर दो हो तो बिल्कुल यही सेम, मेल और फीमेल में फर्क नहीं करा जाता इसमें जमीर में, इसलिए अहसन तुमा। और अगर ये कई सारी फीमेल हो तो अहसन तुम ना, तुम सबने अच्छा किया, तुम सारी औरतों ने अच्छा किया, ठीक है। याद रहे कि अहसन तुन्ना में जो जमीर है वो ता है, ठीक है, नून नहीं है। ये नून सिर्फ इशारे के तौर पर है। ये असल में मैंने बताया था पहले कि असल में ये इस तरह था, अहसन तुम, जैसे अहसन तुम मेल के लिए था ना, अहसन तुम वैसे ही था, और एक नून निस्बत साथ में इसके जुड़ा हुआ है, जो कि मीम और नून इदगाम करके जोड़कर अहसन तुन्ना बन गया है, ठीक है। ये इस तरह है, सॉरी, अहसन तुन्ना, इस तरह अहसन तुन्ना। लेकिन इन सब में यहां से लेकर और यहां तक, अहसनता से लेकर अहसन तुन्ना तक में जमीर कौन सी है मेरी, ता है, ता, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, और अगर मुझे अपने लिए कहना है कि मैंने बहुत अच्छा किया तो मैं क्या कहूंगा, अहसन तू, अहसन तू, मैंने बड़ा अच्छा किया। और अगर मुझे ये कहना हो कि हम सब ने अच्छा किया, तो हम क्या करेंगे, ये जो नहनु वाली जमीर है ना, इसमें हम लेकर आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, अहसन ना, अहसन ना। तो लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर भी वही मसला हो रहा है कि एक साकिन और एक मुतहर्रिक, तो एक को हम हटा देंगे और दूसरे पर शद्दा डाल देंगे, अहसन ना, हमने अच्छा किया। यहां तक क्लियर है, किसी का कोई सवाल है, कंफ्यूजन है? जो हमारे साथ नए आए हैं, अगेन इसे आप दोबारा से देखिएगा, जमीर की क्लास जैसे मैंने आपको बताया है, जमीर की क्लास एक बार रिव्यू करिएगा, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप दोबारा दोबारा से पूछिएगा। हालांकि बाकी क्लास के लिए ये कोई नई चीज नहीं है, यानी हमने कई बार अभी तक कर लिया है, प्रैक्टिस के लिए भी दिया है, तो इंशाल्लाह अभी तक बात समझ में आनी चाहिए कि हम कैसे बना रहे हैं, ठीक है। फिर बाकी लिए तो क्लियर है। बाकी आसिया और मरियम और बाकी जितने भी क्लास में हैं, अल्फिया हैं, और कौन कौन है, हिबा तो नहीं, मरियम, रुकैया, शहनाज, तैयबा, अस्मा, फारूक, और सर, ऐसे। जी जी जी, कोई सवाल है किसी का? जैसे हम लोग अखरजा ले रहे हैं सर, तो हम्म, इसका जो होगा जमा मुअन्नस गायब क्या बनेगा, अखरजना बनेगा ना, फिर वो तशदीद अखरजना मतलब। बनेगा, अखरजना ये वाला ना, ये, हाँ। हाँ, वो और इस अखरजना बनेगा। हाँ हाँ। हाँ, और मुतकल्लिम जमा का भी अखरज, क्या है, अखरजना, मतलब दोनों में तशदीद आएगी ना, इसमें हमेशा मतलब जो भी बनेगा, मतलब जो भी फेल बनेगा उसमें वो तशदीद लगेगी ना, मतलब कौन तशदीद सी इसमें तजदीद? जरूरी है। ये जो वाले सीगे की बात कर रही हैं आप? वो आहसना और आहसन्ना का जो तशदीद है वो, नहीं, जैसे ये तो तजदीद अखरज। इस वजह से लगा ना क्योंकि मेरे रूट लेटर में भी नून मौजूद था, लेकिन अखरजा में चूंकि नून मौजूद नहीं है तो वो क्या बनेगा, अच्छा। अखरजना, अखरजना, ठीक है। ओ, और इस वाले में बनेगा
अखरजना, ये अखरजना है और ये अखरजना, नून अलिफ। अच्छा, तो तशदीद कब लगेगा? जब दो नून आएंगे तब? दो नून एक साथ इकट्ठा आ जाते हैं ना जब, और एक साकिन हो दूसरा मुतहर्रिक हो, मुतहर्रिक तब हो तो लगता है हाँ। ना शद्दा। हमें लिखना पड़ रहा है, अगर हम नहीं लिखे तो भी पढ़ सकता है इंसान। यानी वो दो नून एक होंगे, एक साकिन होगा, एक उस पर जबर या जेर होगी, जबर होगा, तो उसको शद्दा के साथ फिर पढ़ा जाता है। तो अभी ये क्लास खत्म हो रही है, इंशाल्लाह दोबारा से आप लोग ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह, तो फिर जो है हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।